बेटा से हो, पति से हो, पड़ोसी से हो, झगड़ा तो झगड़ा, पट्टीदार से हो, भूते का ही मामला हो। और अगला क्या है, वो किसी न किसी बीमारी से, कुछ ऐसी बीमारी जिसमें दवा ना काम करती, जैसे किसी का सर दर्द कर रहा है तो सर दर्द कर रहा है, कोई दवा फेल, सारी दवा फेल, सारा मंत्र फेल, सारा जाप फेल, सारे ओझा फेल। हम उस बीमारी की बात कर रहे हैं। हम उस बीमारी से नहीं कि एक गोली खाए आप आराम हो गया तो उस बीमारी की बात नहीं कर रहे हैं। हम उस बीमारी की बात कर रहे हैं जो जिस बीमारी में सारी विद्या फेल हो जा रही है, संसार की बनी सारी विद्या फेल हो जा रही है। हम ऐसी बीमारी की बात कर रहे हैं। अगला वो भूत जिसे ये समाज मनवा मनवा के बच्चा के दिमाग में भर दिया गया है, वो है नहीं, लेकिन हम उसी भूत की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब जो लोग मानते हैं तो उनके नजर में अगर हम बात करें तो ऐसे भूत की जो कई पीढ़ी से चला आ रहा है, वो भूत खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। चाहे उस भूत को गायब करने के लिए बकरा चढ़ा दिए हो, खसी चढ़ा दिए हो, मुर्गा चढ़ा दिए हो, केला का जो निकलता है पहला वाला फल उसे भी लोग कटवा देते हैं, वो भी चढ़ा दिए हो, चाहे रात रात हो जगे हो, हाँ ठीक है ना, चाहे किसी की जाके शमशान में गर्दन काट के लाके चढ़ा दिए हो, शमशान किससे खोद कर, ऐसे हैं, बताते नहीं है, चुप्पे चुप्पे जाके ये सारा काम करते। हाँ अगर कोई बता दिया तो ठीक है ना। तो मतलब भूत नाम की जितने भी ना दिखने वाला चीज है, उस सारी चीजों को जो इतना जतन करने के बाद भी नहीं खत्म हो पा रहा है, हम ऐसे भूत की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब नए लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा, ये बात समझ में आ रहा है, अब पहली बार आए हैं, समझ में आ रहा है ना। भूत, बीमारी और झगड़ा, चाहे वो कितनों भी हो, हम ऐसी बीमारी, ऐसे भूत, ऐसे झगड़े की बात कर रहे हैं जो कभी खत्म ना होने वाला है। ठीक है। अब चलिए, अब वो बताए ना, बताने से क्या, इसी में वो समझ जाए कि पता है सब, पता है सब। भाई परेशान होंगे तो झगड़ा से, या तो किसी न किसी बीमारी से, या किसी न किसी भूत से, बस। इसके अलावा आप किसी और चीज से परेशान हो ही नहीं सकते, क्योंकि संसार का परेशानी का सबसे बड़ा जड़ यही तीन चीजें हैं हमारी नजर में। और चौथी चीज अगर आपकी नजर में हो तो आप बता सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए भाई, जो हमें जहां तक हम सोचेंगे वहीं तक तो पाएंगे। आप अगर हमसे आगे झेलते हो तो अलग बात है, वो आप बता सकते हैं। मान लीजिए किसी की नजर में हो, ठीक है, मौका देना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है। अब चलिए, और हमें यह भी लगता है कि इसे कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता संसार में कि हम झगड़ा से, भूत से और किसी बीमारी से जीवन भर परेशान रहें। कोई नहीं चाहता। अगर चाहते हो तो हाथ ऊपर कर सकते हैं। कोई नहीं चाहता कि इन तीनों चीजों से हम पूरे जीवन परेशान हो। और सबको चाहिए क्या? चाहिए क्या? खुशी, मतलब सुख, शांति और संतोष। यही तीन चीजें चाहिए। सुख, शांति, संतोष, यही तीन चीजें की लड़ाई है। और इसे गंवाना है, इसे पाना है, इसे गंवाना है, इसे पाना है। अब चलिए हम पहले वाली की बात करें। इसे गंवाने के लिए, इसे दूर करने के लिए इंसान ने क्या क्या नहीं किए हैं। सारा काम। मार भी करना पड़ा है तो मार करने में चूके नहीं है, कर लो यार। अगर ये करने से दूर हो जाए बीमारी तो, है ना। अगर हमारे घर का भूत भाग रहा है तो पड़ोसी को मार दो, खत्म करो। ऐसा भी लोग किए हैं। ठीक है। मतलब दुनिया का हमारे ख्याल से ऐसा कोई काम नहीं है, चाहे वो अच्छा से अच्छा हो, चाहे घिनौना से घिनौना काम हो, वो सारे काम लोग करते हैं, कर रहे हैं और आगे करेंगे। अगर ये रास्ता नहीं पहुंचा तो उन्हें ही करने से कोई रोक नहीं पाएगा, वो करेंगे। और मकसद क्या है? यही तीन चीजों को खत्म करने के लिए। और हर व्यक्ति सुख शांति कमाना चाहता है।
सुख शांति के साथ हर एक व्यक्ति रहना चाहता है। ठीक है, तो अभी इसका तरीका क्या है, बस हम क्या कर रहे हैं, आपको तरीका बता रहे हैं। अगर तरीका समझ में आया तो जिंदगी बदलने में टाइम नहीं लगेगा, और तरीका नहीं समझ में आया तो जिंदगी कोई बदल नहीं सकता। क्योंकि आपके दुखों का जिम्मेदार कौन है? आप ही हैं। तो आपके सुखों का जिम्मेदार कौन होगा? आप ही। बोलिए, कोई तीसरा कहां से होगा? ठीक है, कोई यहां पे आया है नमक रोटी खा करके, कोई घी रोटी खा करके आए हैं, कोई बिना खाए आए हैं, कोई इतना खा लिए हैं कि पच नहीं रहा है, बैठ नहीं पा रहे हैं ठीक से। बात बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, उनका अपना अपना कर्म है। जो भूखे आए हैं उनका भी अपना कर्म है, जो ज्यादा खा लिए हैं बैठ नहीं पा रहे उनका भी अपना कर्म है, जो सूखा रूखा खा के आए हैं उनका भी अपना एक कर्म है, और जो बहुत अच्छा खा के आए हैं उनका भी अपना कर्म है। ठीक है, और इसमें कोई दूसरा जिम्मेदार कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता, पक्का बोलिए, नहीं हो सकता, आप ही हैं। ठीक है, अब चलिए, ये बात हुई। अब इसको भगाने के लिए, इसको पाने के लिए संसार में वो सारा काम किए, और हम चाहते हैं वो सारा काम आप करना बंद कर दीजिए। वो भी एक कमी ही थी, जैसे बताया ना, कमी, जैसे बताए कि अपनी कमियों की लिस्ट बनाइए, और जो इंसान अपनी कमियों की लिस्ट बनाना शुरू कर दिया, चाहे कुछ दूर करे या ना करे, चाहे कुछ पाए या ना पाए, लेकिन अपनी कमियों को दूर करना शुरू कर दिया, तो दुनिया में कुछ भी अच्छा कर सकता है, बुरा कर नहीं सकता। कुछ भी अच्छा कर सकता है, कुछ भी अच्छा कर सकता है, बड़ा से बड़ा अच्छा कर सकता है। और इसके लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, इसके लिए पैसा प्रॉब्लम नहीं बनता। वो आप बना दिए, कमी किए इसलिए पैसा प्रॉब्लम बन जाता है। कमी मत करिए, पैसा प्रॉब्लम नहीं बनता। पैसा प्रॉब्लम बनता तो बिना पैसे के हम आपको इतना समझाएं। ध्यान दीजिएगा, नहीं तो 10-20 लाख पहले पैसा कहीं से जाके कमाते, फिर जाके आपको समझाने लायक बनते। हाँ या ना? सच में? ठीक है, अब चलिए, अब आपको करना क्या है, वो सारे कामों को आपको छोड़ना है जो आपके जीवन में कमी कर रही थी। जैसे सुख पाने के लिए अब तक आप क्या किए थे? ओझा का चक्कर काट रहे थे, भूत को मान रहे थे, कितने लोग धर्म बदल रहे थे, कितने लोग उपवास, जप, तप, व्रत, तरह तरह के कपड़े, तरह तरह का फूल चढ़ावा, दूध चढ़ाना किसी पर, तरह तरह के, है ना? हाँ, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। वो सारी प्रक्रिया को आपको खत्म करना है। अब करना क्या है, इसके बारे में सोचना है। करना क्या है, जब इसको करेंगे तो सारी कमियां अपने आप दूर हो जाएंगी। वो कमियों की वजह से आप इसके शिकार हैं, कमियों की वजह से आप इन सारी चीजों के शिकार हैं। कमियां करना बंद कर देंगे, इसके शिकार होना। अब कमियां तो बंद कर दिए, ठीक है, लेकिन करें क्या? करें क्या, इसके बारे में जानना जरूरी है। मान लीजिए गलत रास्ता बंद कर दिए तो बैठना तो ठीक नहीं है। करें क्या, वो दूसरी बात थी इससे पहले, ये दूसरी बात है ना? वो बात इस पर चढ़ने के बाद वाली है, और ये बात शुरू में नए व्यक्ति के लिए शुरुआत की है कि उसे छोड़ेंगे तो पकड़ेंगे क्या? क्योंकि पकड़ना तो पड़ेगा ही, जीवन जीना है तो कुछ तो सहारा लेना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तभी तक जो कर रहे थे उसे खत्म करना है। करना क्या है, इसके बारे में सोचना है, और उसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिए इस बात को। पहला काम, आपको जितने भी न दिखने वाले भगवान थे
ना दिखने वाले भगवान। अभी तक आप किसको मानते थे? ना दिखने वाले भगवान। किसको? आप हमसे बात करिए, आपस में मत करिए। अभी हम आपसे क्या बताएं कि दिखने वाले भगवान को मानना है, ना दिखने वाले भगवान को तलाक देना है। तैयार है? ना दिखने वाले, जो भगवान दिखाई नहीं देते उस भगवान को छोड़ना है। और अभी तक आप किसको मानते थे? जो भगवान दिखाई नहीं देते थे। बोलिए ईमानदारी से। जो दिखे, दिखाए नहीं, कैसे नहीं? बात पूरा सुनिए। हम अभी आप वहां पर रहिए। ज्ञान आपको न पाने का एक कारण और है। एक बार में कोई भी चीज अगर ना समझ में आए, जिसका बहुत बड़ा कारण यह है कि अगर आपको कोई यहां बता रहा है तो आप यहां सोचने लगते हैं, इसलिए आप फेल हो जाते हैं। आपको कोई बोला जैसे कि वहां पे पहले जाइएगा, फिर अंतिपूर्वा का रास्ता वहां से मिलेगा, तो आप यहीं से सोचने शुरू कर देते हैं अंतिपूर्वा का रास्ता कहां। यही गड़बड़ी करते हैं, इसलिए भटक जाते हैं। ये सबसे खतरनाक आदत है अज्ञानता का, ज्ञान ना हासिल कर पाने का, आगे ना बढ़ पाने का। यह भी सबसे बड़ा कारण है कि हम इतना जाने तो हम अपने आप से अर्थ निकाल करके वहां सोचना शुरू कर। नहीं, पहले वहां पहुंचिए, उसका पालन करिए, फिर वहां से मिलेगा आगे का रास्ता। हम तो ऐसे ही करते, इसलिए फेल नहीं होते। जैसे हमें देश को खुशहाल करना है, तो हाँ बस ये तो बात होगी, करना है। कैसे करना है? पहले इतना तो करें, 100 को तो करें, 1000 को तो करें, 10,000 का रास्ता जब 1000 को करेंगे तो 10,000 का अपने मिल जाएगा। और अब है ना 10,000 का लोड लेकर बैठे रहे तो है ना। ध्यान दीजिए बात, ये बात हो गई। हम क्या बोले आपसे कि जो दिख नहीं रहा है भगवान, उस भगवान को मानना बंद करना है। अब इसमें ये मत सोचिए कि कोई भगवान तो कोई नहीं दिखता। आप क्यों सोच रहे हैं? पहले यहीं तक रहिए। माता जी ने सवाल किया, बहुत अच्छा था। हो सकता है किसी के मन में सवाल था, ये सबके लिए हो गया, सबका क्लियर हो गया। हाँ, माता जी बोल दिए, कुछ लोग नहीं बोल पाते, तो ये बात उनको भी समझ में आ गई। चलिए, तो ये मत सोचिए दिखते तो कोई नहीं है, यहीं तक रहिए, है ना, कि हाँ जो ना दिखे उन्हें नहीं मानना। अब आगे क्या करना है? अब उसको सुनना है, ठीक है। अब देखिए दिखने वाले भगवान कौन है? वो है प्रकृति। प्रकृति मतलब 5 तत्व। 5 तत्व मतलब माता जी हवा। बताइए, पानी ये नहीं दिखता, मतलब पानी नहीं दिखता, पानी नहीं दिखता। खुद पानी दिखता है ना, ठीक है। हवा, पानी, जमीन। जमीन किसको नहीं दिखता? आसमान और सूर्य। अब ये 5 चीजें, हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य, ये 5 चीजें किसको नहीं दिखती? किसको एहसास नहीं होता? और कौन व्यक्ति है इन 5 चीजों के बगैर एक पल जिंदा रहे? ऐसी कौन सी घास है जो पानी न पाए फिर भी हरी रहे? ऐसा कौन सा जीव है जो पानी ना पाए फिर भी वो जिंदा रहे? ऐसा कौन सा पेड़ है जो पानी ना पाए फिर भी वो हरा भरा रहे? ऐसी कौन सी फसल जिससे हम अपना पेट भरते हैं, जिससे हम अपना पेट भरते हैं, उस फसल में अगर पानी ना लगे फिर भी वो हमारे लिए अन्न तैयार कर सके बिना पानी का? बताइए एक फसल, बताइए एक फसल का नाम बताइए बिना पानी का। सोचिए,
फिर भी पानी चाहिए, क्योंकि उसकी जो शरीरिया बनती है ना, वो पनीय पांचे तत्व है, रूप बदल देता है उसके अंदर वह जाके। ये हमारी शरीरिया क्या है, यही 5 चीजिया है। नहीं समझ रहे हैं? टेस्ट करने के लिए कि ये नहीं है, तो इसमें से एक चीज देना बंद कर दीजिए शरीर में। चाहे हवा बंद कर दीजिए, पानी पीना बंद कर दीजिए, शरीर में जो गर्मी है उसे खत्म कर दीजिए। मतलब इसी 5 चीज में एक चीज हम आपको नहीं बताए हैं, आज हम आपको बताना चाहते हैं, ध्यान से समझिएगा कि धरती पे जितना भी सजीव चीज है, सजीव मतलब बाइक को एक छोड़ करके, बाइक निर्जीव है, उसमें जान नहीं होती, इंसानों द्वारा बनाई गई है, लेकिन जो इनके द्वारा बनाई गई है, जिसमें जिस जीव को ये 5 चीजों ने निर्माण किया, हम ग्रहण कर रहे हैं, जो भी इनके द्वारा वो शरीर बनी है, वो जानते हैं क्या है, वो अलग से नहीं तैयार होता। यही 5 चीजें उसमें जा जाके ना ये रूप बदल देती है उसमें जाके। जैसे 5 चीज हमारे अंदर आई तो हमारा क्या हुआ, एक शरीर का निर्माण हुआ, हमारा रूप बदल गया। आपके अंदर गया, आपका दूसरा रूप है, आपके अंदर गया दूसरा रूप है, आपके अंदर गया दूसरा रूप है। ठीक है, सबके अंदर। और है कौन? जैसे एक दिन हम ऐसे लेटे थे, सोच रहे थे, बस हम क्या देखें, पेड़ के बारे में सोचना शुरू कर दिए कि इतना मजबूत पेड़, इतना विशाल पेड़, ये बना कैसे? तो ध्यान दिए, यही 5 चीज पानी के द्वारा, वो पानी ही है जितना विशाल बन जाता है। हाँ, और जो ठोस आकार होता है वो मिट्टी है। जैसे ये मांस है ना, ये क्या है, मिट्टी है, ये धरती का टुकड़ा है। वैसे पेड़ जो इतना मोटा, जितना ठोस रहता है, वो क्या है, यही मिट्टी है। जड़ों द्वारा उसमें जाता है और ठोस बनता जाता है, ठोस बनता जाता है, एक दिन विशाल बन जाता है। फिर जब वो नष्ट होता है तो इसे मिल जाता है, चाहे जल के चाहे सड़ के, चाहे जल के मिलता है इसी में, चाहे सड़ के मिलता है। जब ये खत्म हो जाता है, जब वो नष्ट होता है, तो कितना विशाल होता है, देखिए इतना बट जाता है। इतनी लकड़ी जलाइए तो कितना हो जाता है, इतनी भारी शरीर है, इसे जला दीजिए तो कितने लोग लाश जलते हुए देखें, हम देखें, इतना हो जाता है, एक मटकी में उसका सब कुछ आ जाता है। आता है नहीं आता, कम बात, मतलब मटकी में भी जगह रहती है, मतलब एकदम थोड़ा हो जाता है, और भी ढंग से जलाए ना तो और कम हो जाता है। वो छोड़ देते हैं इतना मछली उछली खाने के लिए, चलो नदी फेंक दो, मछली उछली खा लेगी, और बताइए आपके शरीर को मछली खाएगी। ध्यान दीजिए, तो क्या है, सारी कला किसकी है, इनकी है। असली कलाकार कौन है, ये है। ध्यान दीजिए, दाता और ग्राही, ग्राही मतलब जो सब कुछ ले लेता है, और दाता मतलब जो सब कुछ देता है, यही दोनों है। यही आपसे एक दिन सब कुछ ले लेंगे और यही आपको दिए भी हैं जो कुछ है आपके पास। सोचिए क्या गलत है ये? ग्राही मतलब ग्रहण करना, सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं सब। आपको दी हुई हवा, आपकी सांसें ले लेंगे, आपके शरीर में जो मिट्टी है वो भी ले लेंगे, आपके शरीर में जो पानी है वो भी खत्म कर देंगे, आपके शरीर में जो गर्मी है, ऊर्जा, वो भी खत्म कर लेंगे, सब खींच लेंगे एक दिन। और जो कुछ है यही दिए हैं। और बताइए हम नासमझी में क्या कर रहे हैं, कितने बड़े नादान हैं। देखिए, ये जानते हुए भी अज्ञान बनने का ढोंग कर रहे हैं, अज्ञानी का नाटक कर रहे हैं, और ये नाटक आपके जीवन पर भारी पड़ रहा है। नहीं,
बताइए ना, जो हम बता रहे हैं इसमें से कितने लोग हैं जो नहीं जानते? हाथ ऊपर करें। सब लोग जानते हैं। हाँ, लेकिन जानबूझ के अभी तक क्या करते थे? मिलने से पहले नौटंकी करते थे। जैसे देखिए स्टेज पे नौटंकी करते हैं, वही है नौटंकी बस। तो हम चाहते हैं कि नौटंकी बंद करिए और होश में आइए और होश में जिंदगी जीना शुरू कर दीजिए, देखना शुरू कर दीजिए। यही सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं। अगर नहीं है तो हवा बंद करिए आज से। बोलिए, आज हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि आज से हम सांस नहीं लेंगे। उसे जाने दीजिए, उसका काम। मान लीजिए, तो जब ये जानते हैं तो फिर उसे क्यों मानते हैं? फिर वो नाटक करते हैं, इसका मतलब है ना। और नाटक करेंगे तो आपका जीवन भी नाटक की तरह बन जाएगा। और देखिए ना, सबका जीवन एक नौटंकिन बन गया, नहीं बना? सबका जीवन जो स्टेज पे खिलाते हैं नौटंकी ना, वही नौटंकी हो गई आपकी जिंदगी। हाँ, और दर्शक मतलब प्रकृति वो मजा ले रही है। वाह, गजब भोग रहे हो। यही तो दर्शक है। सबसे ज्यादा कौन है? एक कलाकार को एक कलाकार स्टेज पे नहीं देख सकता, लेकिन दर्शक हर कलाकार को देखती है। जितने लोग आते हैं स्टेज पे, बोलिए, ये क्या है? ये दर्शक असली यही है। ये सबको देख रही है, कौन कैसे खेल रहा है, कौन कैसे भोग रहा है, कौन कैसे नाच रहा है, कौन कैसे तड़पड़ा रहा है, कौन कहां चोरी कर रहा है, सब देख रही है। तो नौटंकी के कलाकार को इनाम कौन देता है? दर्शक। आपको इनाम कौन देता है? बोलिए, नहीं देता? देता है कि नहीं? हम देते हैं। दर्शक जिस कलाकार के ऊपर ज्यादा खुश हो जाता है तो उसे बुला के देता है 500, 1000। और ये जिस पर ज्यादा खुश हो जाते हैं, इनको सारी खुशियां दे देते हैं। जाओ, ये नोट थोड़ी देते हैं, खुशियां देते हैं। नोट तो पीछे पीछे इनके चल के आते हैं। तो बोलिए, तो आप किसे प्रसन्न कर रहे हैं? एक कलाकार को प्रसन्न करने में लग जा रहा है, लेकिन दर्शक को नहीं प्रसन्न कर रहे हैं। और हम चाहते हैं आप सब आज से, आपके कर्मों से इंसान खुशी हो या ना हो, लेकिन इनको जरूर खुशी रखना है। और इनको खुशी रखने के लिए इनके अनुसार वो सारी कमियों को अपने अंदर से त्यागना पड़ेगा सारी कमियों को। बोलिए, मजा नहीं आ रहा है? लगता आ रहा है? आसान पूरा आ रहा है? ठीक है। तब आपको क्या करना है? क्या करना है? आपका असली दर्शक कौन है? आप कौन हैं? कलाकार नहीं है। देखिए, कलाकार नहीं होते तो कैसे आप रोने लगते हैं, कैसे चिल्लाने लगते हैं, कैसे आपका मुंह बनने लगता है, गुस्सा होता है तो कैसे बन जाता है, खुशी होता है तो कैसे बन जाता है। ये क्या है? कले तो है नहीं है। चोट लग जाती है तो कैसे बन जाता है? कैसे बनता है? ऐसे तो बात बता। कलाकार तो है आप। नहीं, चोट बन जाए, अगर कलाकार नहीं होते, पैर कट जाता, तब भी आप उसी तरह रहते, गिर जाते भले, लेकिन चेहरे पे आपके कोई। और स्टेज पे कलाकार जो रहते हैं उनके अंदर क्या रहता है? वही जो आपके अंदर है। मिला लीजिए। और स्टेज पे जाके वो नौटंकी करते हैं, आप बिना चढ़े नौटंकी करते हैं घर में। हाँ यार, हमें लगता है गलत बोल रहे हैं। अगर गलत बोल रहे हैं, टॉपिक खत्म करते हैं, आते हैं। चलिए, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब क्या करना है? कला बंद करना है। ठीक है, ठीक है। सारी गलत आदत को खत्म करना है, अच्छी आदत को सारी अपना लेना है। जब बुराई खत्म होगी तो अच्छाई ही बचेगी। घर में 10 चोर हैं, 10 चोरों को हटा दीजिए और 10 अच्छे हैं, बचेगा कौन?
10 अच्छे बच जाएंगे, चोर गायब हो जाएंगे। तो आपके अंदर जितनी कमी है उतनी अच्छाई भी है, लेकिन कमियों की वजह से आपके अंदर की जो अच्छाई है वो दब गई है। नहीं समझ रहे? आपकी कमियों की वजह से आपके अंदर की जो अच्छाई है वो दब गई है। जैसे एक इंसान के ऊपर 1 कुंटल का लोड ला दीजिए, अब उसको चाहे मारिए चाहे कुछ भी करिए, वो भाग नहीं पाएगा। भाग पाएगा? वो मजबूर हो गया है। भागेगा तो टूटेगा, हाथ पैर गिर जाएगा। तो इससे अच्छा मार ही खा लेते हैं। मारो, ठीक है, हल्दी पानी तेल लगा लेके ठीक हो जाएगा, लेकिन उस भार को फेंको, फ्री होइए, आजाद होइए, फिर देखिए क्या होता है आपके जीवन में। और जब तक आप आजाद नहीं होंगे तब तक, ठीक है, तब क्या करना है? 10 अच्छाई है परिवार में। जैसे परिवार में 10 लोग अच्छे हैं, 10 लोग बुरे हैं। अब आपको क्या करना है? अगर आप मुखिया हैं तो आपको करना क्या है? मुखिया का क्या फर्ज है? अच्छाई और बुराई का चुनाव करना है, और जितनी बुराई है उसे निकालना है और निकाल के फेंक देना। हटो। जब उस घर से बुराइयां खत्म हो जाएंगी तो बचेगा कौन? बताइए। अच्छाई बचेगा। और जब अच्छाई बचेगा तो फिर खुशहाली तो औबे करेगी ना, आएगी कि नहीं? जबरदस्ती आएगी। खुशहाली बोलेगी हमें अपना लो, अपना लो, अपना लो। जबरदस्ती खुशहाली आएगी, आप रोक नहीं सकते हैं। प्रैक्टिकल लीजिएगा, और जो लोग पुराने हैं वो ले रहे हैं प्रैक्टिकल, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी हर एक जरूरत की चीजें खिंचकर चली आएगी उनके पास। हाँ, देखिएगा पुराने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। जो लोग कर रहे हैं, जो लोग इस पर चल रहे हैं, तो क्या करना है? अब ये कौन है? ये क्या है? दर्शक है। अब दर्शक क्या रहते हैं? हर जगह रहते हैं? नहीं रहते। नौटंकी देखे हैं? वो पिछोड़ जाके 2-4 लोग खड़े रहते हैं, कैसे सज रहे हैं। कौन देखता है ना? कौन बीड़ी पी रहा है, कौन दारू पी के जा रहा है, वो सब देखते रहते हैं। दर्शक नहीं देखते हैं? भाई 1-2 बार हम भी गए हैं, यही देखते हैं होता क्या है, बस देख के वापस आए हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तो ठीक वैसे ही ये 5 चीजें आपके जीवन में, ये सब कुछ देखते हैं। आपके सोते समय, आपके जागते समय, आप पछवाड़े जा रहे हैं तो, आगे जा रहे हैं तो, खाना खा रहे हैं तो, नींद में चल रहे हैं तो, ये हर चीजें आपका देखते रहते हैं। उसी हिसाब से आपको इनाम देते हैं, उसी हिसाब से। ध्यान दीजिए, 3 क्वालिटी तो कलाकार होते हैं, जो एक सबसे अच्छा, एक ना अच्छा ना बेकार, और एक सबसे बेकार। और कितने कलाकार रहते हैं? इसी में वैसे भी है। मानिए हम लोग सब क्या है? कलाकार हैं। एक सबसे अच्छा होंगे, एक ना अच्छा है ना बेकार है, और एक सबसे बेकार है। अब सबसे बेकार वालों को दर्शक क्या देते हैं? गाली देते हैं। दिए जरूर है, लगता है ना? गाली देते हैं। और जो ना अच्छा है ना बेकार है, उनको नॉर्मल, चलो भाई ठीक है, अरे ठीक है, बढ़िया है, बस। और जो सबसे अच्छा है वो इनाम के काबिल है, और मालिक से भी वो अच्छा खासा पैसा ले लेते हैं। नहीं लेते हैं? अपनी कला पे तो, कला पे या चेहरा पे? कला पे, हाँ या ना? मायूस हो जाते हैं। मायूस मत होइए, ठीक है? तो अब आपको क्या बनना है? नॉर्मल, ना अच्छा ना बुरा, या बुरा, या सबसे अच्छा? हम चाहते हैं ना सबसे अच्छा बने, इसलिए सबसे अच्छा बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको। सबसे अच्छा हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें भी कोई सिखाता है, ऐसे नहीं ऐसे करो तो ऐसे होगा, ऐसे नहीं वैसे करो, तो उसी तरीके से हम आपको क्या कर रहे हैं? सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं वैसा करो तो ये होगा।
वो सिर्फ स्टेज के कलाकार हैं, इस दुनिया के कलाकार आपको बनाना चाहते हैं, और सबसे अच्छा कलाकार। बोलिए तैयार हैं? बन जाएंगे। दुनिया के नहीं बनेंगे, अपने परिवार के तो सबसे अच्छा बन ही जाएंगे। नहीं बन पाएंगे? बन जाएंगे। ठीक है, हाँ बन जाएंगे, क्या दिक्कत है। अब चलिए, ये हो गया साबित कि ये सारे लोगों को सब कुछ, जो बड़ी शरीर हो छोटी शरीर हो, काली हो गोरी हो, हर शरीर जैसे पेड़ है, कोई काला पेड़ होता है, कोई गोरा होता है, कोई कैसो होता है, कोई कैसो होता है, लेकिन होता किससे है? यही 5 चीज। बोलिए ना, होता है कि नहीं होता? किसी भी पेड़ का कितना बड़ा आकार रहे, लेकिन जब वो खत्म होता है तो उसका आकार कितना हो जाता है? इंसान की शरीर कोई कितनों अच्छी रहे, कोई कितनों सुंदर रहे, मरने के बाद 24 घंटे के बाद उसी शरीर को कोई देखना चाहता है। मान लीजिए पार गया है, तो नदी में बहता मुर्दा कोई देखता है, और देखने के बाद क्या करता है? इधर गया, बोलिए। ये बात हमको उस समय समझ में आया जब छोटे थे, तो गंगा जी जाते थे हम नहाने, शीतलन माँ के साथ, नदी के द्वारा, मानिकपुर से नदी, फिर शीतलन उस पार। तो जब उसमें बैठते थे, कोई मुर्दा बहता था, तो वहां सबको देख रहे, अरे वो जा रहा है, मत देखो उसे, मत देखो, नहीं रात में भूत पकड़ेगा। उसी समय भी हमें बहुत वो लगता था, अजीब लगता था कि लोग कैसे बनेंगे, हम किस दुनिया में पल रहे हैं। एक तरफ पुण्य करने जा रहे हैं, एक तरफ यही शरीर वहां बह रही है, तो उससे नफरत कर रहे हैं, कैसे बनेंगे ये लोग? अब समझ में आया कि वो अज्ञान है। कोई कह दिया है गधा उड़, तो सब उड़ा रहे हैं गधा, बस कोई चेक नहीं कर रहा है कि उड़ेगा कैसे, इसे पंख तो नहीं है, बिना पंख का ये उड़ेगा कैसे, लेकिन बस मान लिए उड़ेगा तो उड़ेगा, बस वही हो रहा है या ना? बोलिए अगर समझ में नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो फिर आगे बढ़िएगा, चलिएगा जरूर। ठीक है, जब चलेंगे आप, जब खुशहाल होंगे, तभी हम समझेंगे कि कुछ अच्छा किए हैं, नहीं तो फिर जान लीजिए बेकार किए। ठीक है, ये 5 चीजें ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब करना क्या है? इनको मानना है। इनको मानने के साथ साथ क्या करना है? इनको मानने के साथ साथ क्या करना है? इनके अनुसार रहना भी जरूरी है। जैसे हर एक व्यक्ति किसी न किसी मकान में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? रहते हैं। अब किसके मकान में इन 5 चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, बताइए? किसके मकान में इन 5 चीजों की जरूरत नहीं पड़ती? हाथ ऊपर करें कि हमारे घर में हवा न रहे तब भी हम जी लेंगे। किसके घर में पानी ना आए तो भी जी लेंगे, बिना रसोई या बिना आग का वो भोजन पका लेंगे। कौन है? भगवान की मूर्ति रख दें और पूजा पाठ का फल और प्रसाद रख दें, और फिर उसी के ऊपर चूल्हा रख दें और खाना तलें, देखें कैसे बनता है कि नहीं बनता। बिना आग का नहीं बनने वाला, बनेगा नहीं बनेगा। तो किसके घर में आग की जरूरत नहीं है? मतलब आपको शरीर को जो चला रहा है वो 5 चीजों की जरूरत है आपको। इसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते, एक भी पल, एक भी सेकंड जिंदा नहीं रह सकते। तो ठीक उसी तरीके से हमारा घर है, हमारे घर में इन 5 शक्तियों की जरूरत है। उस घर में रहने वाला एक भी सदस्य इन 5 शक्तियों के बगैर स्वस्थ नहीं रह सकता। अब सवाल इस बात का है कि इन 5 चीजों में दोनों रूप है, अच्छा और बुरा। जिसके घर में खराब ऊर्जा लग रही है, उस घर में रहने वाले के जीवन में खराब हो रहा है, बुरा हो रहा है। और जिसके घर में अच्छी ऊर्जा लग रही है, उसके घर में अच्छा हो रहा है। हाँ, जिस तरीके से एक देखिए टीवी होता है ना घर के नीचे,
और उसको चलाने के लिए एक डिश होता है चित्र पकड़ाने के लिए, वो छत के ऊपर रहता है। अब डिश की दिशा अगर टेढ़ी हो जाए तो टीवी कितना ओरिजिनल रहे, क्या वो टीवी चल सकती है? क्या उसमें चित्र आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब टीवी को बनाने के लिए चाहे कितना अच्छा अच्छा मिस्त्री बुला लीजिए, क्या बिना डिश छुए टीवी बना सकता है? अगर टीवी ही बदल दीजिए तो, 10 टीवी बदल दीजिए तो नहीं चल पाएगा। तो ठीक उसी तरीके से कितने लोग हैं जो अपने घर में टीवी की तरह बीबी बदल देते हैं लेकिन चित्र नहीं आता। हंसने की बात हो रहा है, ठीक है? ये बात समझिएगा, बहुत बारीकी बात, इसी का लफड़ा है दुनिया में। तो जब डिश की दिशा मतलब सही कर दिया जाए तो उसमें रहने वाली टीवी अपने आप चित्र आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता? आ जाता है। तो ठीक उसी तरीके से हमारा घर है। घर क्या है? डिश है। उसमें रहने वाले व्यक्ति क्या है? टीवी है। जब घर की दिशा मतलब ऊर्जा घर में सही नहीं लगती तो टीवी की तरह उसमें रहने वाले व्यक्ति गायब होना शुरू कर देते हैं। जिसके घर में ज्यादा ऊर्जा खराब है उसके घर में पूरे लोग गायब हो जाते हैं। जिसके घर में थोड़ा कम, थोड़ी कमी, किसी घर में थोड़ा ज्यादा तो ज्यादा कमी, कैंसर, फालिस, ये बीमारी, वो बीमारी, इतना उतना लगा रहता है। ठीक है? तो अब क्या करना है? उस डिश की दिशा की तरह अपने घर को हमें क्या करना? सही कर लेना। जब हम उसको सही कर लेंगे तो जब उसमें ऊर्जाएं आने लगेंगी तो जैसे टीवी क्या है, टीवी का चित्र जब साफ चलता है तो देखने में अच्छा लगता है। तो उसी तरीके से घर की दिशा में जब सही हो जाता है तो उसमें रहने वाले व्यक्ति टीवी की तरह साफ चलना शुरू कर देते हैं। मतलब जितने लोग रहते हैं उस मतलब सब सारी बीमारी खत्म। जब बीमारी खत्म तो साफे चलेंगे, है ना? और अगर बीमारी नहीं खत्म तो कितना सफाई करिए और साफ नहीं हो सकते। कहां से हो पाएंगे? वो झिलमिलाते रहेंगे। ये बीमारी ठीक तो दूसरी पैदा, दूसरी ठीक तीसरी पैदा, तीसरी ठीक चौथी, चौथी ठीक तो पांचवी, पांचवी ठीक तो छठवीं, ये चलता रहता है। हम क्या करते हैं? घर नहीं सही करते हैं, हम क्या करते हैं? टीवी की मिस्त्री की तरह डॉक्टर बदलते हैं, ओझा बदलते हैं, मंदिर बदलते हैं। बदलने से कुछ नहीं हो सकता, उसे हमें सही करना ही पड़ेगा। जब वो सही हो जाएगा तो ऊर्जाएं सही आने लगेंगी। जब सही आने लगेंगे तो वहां पे रहने वाले व्यक्ति के जीवन में सब सही होने लगेगा। फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कोई समस्या नहीं रहेगी। बोलिए, तैयार है? ये बात समझ में आया? अब आगे क्या करना है? जैसे टीवी के लिए बिजली जरूरी है, स्टेबलाइजर जरूरी है, हर चीज जरूरी है। नहीं जरूरी? वो तो हो गया चित्र। डिश भी जरूरी है, तार भी जरूरी है, नहीं जरूरी? बोलिए ना। अब उसमें से ना रहे तो क्या वो चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। चल पाएगा? कितने लोग सोचते हैं कि डिश तो ठीक है, हो गया, पावर भले कमाए, चलेगी टीवी। नहीं चलेगी, खराब हो जाएगी। जबरदस्ती चलाएंगे नहीं होगी खराब, खराब। चेक कर लीजिए, ठीक है? तो ठीक है, उसी तरीके से उसमें पावर, बिजली की जरूरत, स्टेबलाइजर की जरूरत, रिमोट की जरूरत, कई चीजों की जरूरत है। तो ठीक उसी तरीके से आपके जीवन में पावर देने के लिए कि लंबे समय तक ये सही रहे, वो कर्म की जरूरत है। बात समझिएगा। आपके जीवन में जो लोग इस भ्रम में हो कि अब हम घर सही हो गया है, अब हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, तो उनके घर में पावर जाने से फिर कोई रोक नहीं पाएगा, अंधेरे में ही रहेंगे वो। इसका चेक हो चुका है, तभी बोल रहे हैं, तभी इसका निर्माण किए। पहले क्या था, जब मीटिंग नहीं लेते थे, 4 रास्ते के बारे में नहीं बताते थे, तो लोगों के घर जा जाके इसी को सही कराते थे, गलती नहीं होने देते थे। लेकिन वो तभी तक खुशहाल रहते थे जब तक उनके यहां जाते रहे। 1 आध महीना बंद कर दे जाना तो कर्म बुरा करना शुरू कर देते थे, और जैसे किए वैसे फिर बीमार, फिर परेशान,
ठीक है, लेकिन शुरुआत यहीं से करना, यहीं से करना। तो अब क्या करना है, कर्म क्या है, कर्म की परिभाषा किताबों में ढूंढेंगे तो बहुत मिल जाएगा और उस समझ में नहीं आएगा, उसमें सब अगले जन्म वाली बात है, तत्काल रिजल्ट वाला कोई बात नहीं। कहीं कहीं है थोड़ा थोड़ा, बाकी में तो वही है, अगले जन्म, उस जन्म में, उस जन्म में ऐसा वैसा वैसा, ठीक है। वो कहानी नहीं समझ में आती। साफ साफ ये कहानी है कि आपके कर्मों द्वारा कोई दुखी नहीं होना चाहिए, यह हमें समझ में आया। सोचना शुरू किए थे उस समय कि अगर हम दुखी करेंगे तो किसे करेंगे, किसी इंसान को या इसी के बनाए किसी चीज को, पांचों चीज से बने हुए किसी एक व्यक्ति को दुखी करेंगे। जब हमारे द्वारा वो दुखी होगा तो हमारे अंदर कौन है, यही है। तो ये हमको क्या करेंगे, हमारा स्वागत, हमें भी दुखी करेंगे। जब हम उनको नहीं करेंगे दुखी तो ये क्या करेंगे, ये दुखी नहीं, जो हमें दुख देगा उसके अंदर भी यही है, तो उसे दुख देने का मौका नहीं देंगे। ये हमारी रक्षा करेंगे, मतलब दुख देने का मौका नहीं देंगे, रक्षा करेंगे। और गलती से अगर वो दुख दे दिया, मान लीजिए, तो जो दिया फिर ये बख्शेंगे नहीं, फिर उसको उस हाल में भेज देंगे कि जीवन में वो दुख देने के काबिल नहीं बचेगा। हो सकता है जिंदा रहे लेकिन किसी को दुख नहीं दे सकता। जैसे किसी फालिश मार दे तो किसको दुखी करेगा, किसको गाली देकर, किसके घर में जाके चोरी करेगा, बताइए। जिंदा रहेगा लेकिन जिंदा नहीं रहेगा। बोलिए ना, गलत है, ठीक है। तो ये क्या है, केबल, तार, बिजली, ये सब है, कर्म है। तो आप कुछ भी कर रहे हैं, नौकरी, खेती, गांव का कोई काम, जो भी कर रहे हैं आप, कितने लोग होंगे यहाँ नरेगा वाले होंगे, हम इतना जानते हैं, स्पेशल काम करने वाले यहाँ पे कोई नहीं है। जो कोई है कुल मिलाकर कहीं ना कहीं मजदूरी स्थिति से होती होंगी। एक आध दो लोग होंगे जो ठीक ठाक उस दुनिया के होंगे, बाकी सब वही गरीब की दुनिया से, हमें पता है क्योंकि उसी दुनिया से हम भी हैं। चिंता नहीं करेंगे, समझिए कि हम आपके ही विराट हैं, आपके ही कर्मों वाले हैं। टेंशन नहीं लेना इस बात। जो आप झेले हैं वो हम भी झेले हैं, जो आप किए हैं उसमें से शायद हम पूरा नहीं किए होंगे, तो थोड़ा बहुत आपका कर्म का जरूर चेक किए होंगे कि उसे करने के बाद कैसा होता है। हाँ, ठीक है, उसमें कोई शक नहीं, कोई चिंता नहीं। तो इसलिए कर्म द्वारा किसी को दुखी नहीं करना, चाहे आप मजदूरी कर रहे हैं, मिस्त्रियाना कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, इतना आपको हमेशा ध्यान देना है। ये मोटा हिसाब, मोटा मोटा यही करना है कि आपको अपने कर्मों से कोई दुखी ना हो। इसके बाद जो शुरू में बताए थे वो बारीक था, ये मोटा मोटा है, पहले इस पर चलना है। नए व्यक्ति की बात है, समझ में आ रहा है? मतलब जो आप काम करते हैं दिन भर, आपके कर्मों से कोई दुखी नहीं होना चाहिए, मतलब आपकी वजह से। जैसे आप गरियाना शुरू कर दिए किसी, है ना, किसी को बेवजह पीटना शुरू कर दिए, मतलब आपके कर्मों द्वारा कोई दुखी नहीं होना चाहिए। इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, मतलब आपकी वजह से किसी के दिल में ठेस ना पहुंचे, आपकी वजह से किसी का आंसू न बहे, आपकी वजह से। आप किसी के आंसू बहाने का अधिकारी नहीं है, और यह अधिकारी आपको नहीं बनना। तैयार है? नहीं तैयार? बनेंगे? आप बोल नहीं रहे, लगता है मस्ती। अगर आप आंसू बहाएंगे दूसरे का, तो आपका आंसू कोई रोक नहीं पाएगा। फिर इसीलिए आप पैदा ही हुए रोने के लिए, क्योंकि आप रुला रहे हैं। इसलिए अब आप किसी को रुलाएंगे नहीं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाएंगे।
किसी को दुख नहीं देंगे। ये ठान लेना है। अभी तक आप किताबों में, रामायण में, महाभारत में, कुरान में, बाइबल में ये सब आपको बताया जाता था, लेकिन यहाँ पे कराया जाएगा। बिना किए गारंटी नहीं है, करने के बाद गारंटी है। इस बात को याद रखना। वहां पे बोला जाता है करना चाहिए, यहां पे करना पड़ेगा। यही अंतर है। वहां चाहिए, चलिए जब होगा तो देखा जाएगा। यहां पे करना पड़ेगा। अच्छा, बिना किए कुछ नहीं होगा। अच्छा, हाँ, समझ रहे हैं कि नहीं समझ? करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा अगर आपको सुख शांति संतोष के साथ जिंदगी जीना है। करना चाहिए, दुखी नहीं करना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, नहीं, करना पड़ेगा। बिना किए कुछ नहीं होने वाला। आज तक कुछ हुआ? बताइए ना, बिना किए कुछ हुआ आज तक? बताइए। तो जब इसको नहीं करेंगे तो कैसे कुछ हो जाएगा? करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, ये भी इसी का हिस्सा है। इसी को लंबे समय तक, मतलब खुशियां क्या है, एक महीने की चाहते हैं या पूरे जन्म भर की चाहते हैं? खुशियां कब तक? पूरा जीवन, बच्चों तक के लिए। हाँ, मतलब बच्चों तक के लिए अगर खुशियां चाहिए आपको, तो आज से सच बोलना चाहिए। ये नहीं, सच बोलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सच बोलना पड़ेगा। जो सही है वही बोलना है, जो सही नहीं है वो नहीं बोलना है। इतना माफी हम आपको कर सकते हैं, प्रकृति कुछ समय के लिए कर सकती है अज्ञानता में। जैसे आप नहीं जान रहे, कोई पूछ ले वो है, तो उस जगह भी अज्ञानता कहां? भाई हमको नहीं पता है कि नहीं है, चेक कर लीजिए। अभी कैसे बता दे हैं कि नहीं? हमको नहीं पता। पता है तो बताइए, नहीं पता है तो मत बताइए। पता है गए तो बोल दीजिए गए। ठीक है। कोई झूठ बुलवाने का प्रयास करे बार बार आपको, तो उससे वो कितना सगा रहे, उससे संबंध अपना कमजोर कर दीजिए, दूरी बनाना शुरू कर दीजिए। कोई आपको दुखी करने पर मजबूर करे, तो उससे क्या करिए, कितना सगा रहे उसे आप दूरी बनाइए, क्योंकि आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा। तो चाहे वो कराए चाहे अपने से करिए, मिलना तो है। नहीं, आप चोर के साथ गए, भले चोरी ना करें, अगर चोर पकड़ा जाएगा तो, चोर पकड़ा जाएगा तो बताइए, अगर वो पकड़ा गया तो पकड़ा जाएंगे? अब ये सब बतिए कहे चुप हो जाते। लगता है इस कंडीशन से आप बहुत गुजरे हैं क्या? है ना? मतलब इस तरह लोग आपको बहुत मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़े। तो देखिए, सच बोलने से फायदा क्या है? अभी तक झूठ बोलने का फायदा आपको मिला होगा, खूब मिला होगा, मार धाड़, है ना, नीचपना, ये वो, दुनिया भर का बहुत सारा कुछ मिला होगा। लेकिन सच बोलने का फायदा अभी तक आपको नहीं मिला होगा। अब इस सच बोलने का फायदा क्या होता है? ये तो हो गया, दुखी करना बंद कर देंगे तो आपको दुखी करना कोई नहीं करेगा। दुखी आप नहीं करेंगे, आपको कोई नहीं करेगा। अभी तक झूठ बोलने का फायदा मिलता था, अब देखिए सच बोलने का फायदा क्या मिलने वाला है। झूठ बोलने का रिजल्ट यहां पर सभी लोग बैठा बता देंगे। बताइए, झूठ बोलने से कितना फायदा बता देंगे? बताइए ना। बेवजह मार खा जाएंगे, कभी भी बेवजह चोट लग सकती है। झूठ बोलेंगे तो हमारी इज्जत हर जगह घट जाएगी। ये फायदे तो है, और जो कमाए हैं वही तो मिला है आपको। बोलिए ना।